हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग पावर्स वाले जो क्वेश्चन कल पढ़ रहे थे, आज के उसी के आगे के क्वेश्चंस पे बात की जाएगी, ठीक है। और एक बात आपको बताएं, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक में बनते हैं, पावर से रिलेटेड घात वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उसके लगभग सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। मतलब ढूंढ कर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। लगभग हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाएंगे, जिससे आपका पूरा नियम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर उससे मिलता जुलता या वो क्वेश्चन दोबारा पेपर में आएगा तो आपको आसानी से आंसर आ सकता है, ठीक है। तो लास्ट तक रहिएगा। आज के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं। कल की क्लास जिन लोगों ने ना देखी हो वो जाकर पहले कल की क्लास देखें, क्योंकि कल के आगे के क्वेश्चंस हैं तो कल की बातें आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, बाकी समझ में पूरा आने वाला है। जैसे आज का क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम का ही है, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 की पावर a है, 5 की पावर b है और 7 की पावर c है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे ये बराबर में दिया है और आपसे पूछा है a, b, c इन तीनों की वैल्यू क्या होगी। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है केवल a की वैल्यू पूछ ले, केवल b की पूछ ले, c की पूछ ले, या तीनों की पूछ ले, या ये भी कह सकता है a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। मतलब कुल मिला के ये कि अगर आपको a, b, c का मान पता चल जाए तो फिर आपसे कुछ भी पूछेगा आप सारे आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमें a, b, c का मान निकालना है। तो इसे निकालने का तरीका होता है कि यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इसके सबसे पहले फैक्टर किए जाएंगे, गुणनखंड किए जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड कर लिए। और गुणनखंड में एक बात का ध्यान रखिएगा, जब इसके गुणनखंड करेंगे तो आप इजीली सोच सकते हैं 3 है, 5 है, 7 है, तो ये 3, 5, 7 से ही जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कौन नंबर कितनी बार है, अभी आंसर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये 3 से जा रहा है, 3 से 5 बार में 15, 3 2 6, 1 हासिल आया, 1 और 5 15, 3 5 15। अभी भी ये 3 से जा रहा है, जब तक 3 से जाएगा टेबल पढ़ते रहेंगे। तो ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 2 हासिल आया, 2 और 2 22 होगा, 3 7 21 हो गया, 1 और 5 15, 3 5 15, ठीक। अब ये 3 से नहीं जा रहा है तो अब इसे 5 से काटेंगे। तो 5 से देखिए, 5 3 15, 2 हासिल आया, 2 और 5 25, 55 25। फिर 5 से 7 बार में जाएगा और फाइनली 7 से 1 बार में। तो अगर आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इस नंबर को लिखा जा सकता है, 3 2 बार है तो इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। 5 यहाँ पर 2 बार है तो इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। और 7 यहाँ पे 1 बार है तो इसे लिखेंगे 7 की पावर 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, इस वाले को पूरे को पावर में तोड़ लिया, ठीक है, उसके फैक्टर कर लिए और उसे पावर में चेंज कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमने इसको तोड़कर ये लिखा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये वाला जो है वो इस वाले के बराबर होगा। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 के साथ क्या है a, और यहाँ पे 3 के साथ क्या है 3 की पावर 2। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो a का मान 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 5 को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये जो डॉट है इसका मतलब गुणा होता है क्लास। तो ये 5 की पावर b है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो अगर आप कंपेयर करें तो b का मान भी 2 आ गया। और यहाँ पे जब 7 को कंपेयर करेंगे तो 7 पे पावर c है और 7 पे पावर 1 है, तो यहाँ से c का मान 1 आ गया। तो आसानी से ABC का मान निकाला जा सकता है। और जब ABC का मान निकल के आ जाएगा तो चाहे ABC पेपर में पूछा जाए या A प्लस B प्लस C या कुछ भी आपसे कहेगा वहाँ पे मान रख के वो चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। अब आगे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आसानी से हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम इसी से मिलता हुआ थोड़ा सा। जैसे ये है 2 की पावर a, 5 की पावर b और 7 की पावर c और बराबर में 3500 है, ठीक है। और आपसे पूछा है a, b, c का मान क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन। तो क्लास यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3500 लिखेंगे। और हमने देखा यहाँ पे ये 2 से जा रहा है, 2 5 7 है तो लगभग 2 5 7 से ही जाएगा, तो कर लेते हैं। अब एक बात आपको बताए, चाहे आप 2 से कर ले या आप पहले 5 से कर ले, पहले 7 से कर ले, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं पहले, बाद लास्ट में 2 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया, पहले 5 से कर लिया, थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है। 5 से 7 बार में 2 0 फिर लिख दिया। अभी भी 5 से जा रहा है, 5 से 1 बार में 2 हासिल आया, 2 0 20, 5 से 4 बार में फिर 0। फिर यहाँ से 5 से जा रहा है, तो जब ये फिर से 5 से जाएगा तो 5 2 10 और 4 आया, 4 0 5 8 40। ठीक है, अब ये 7 से जा रहा है 4 बार में और फिर 2 से 2 बार में जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 5 यहाँ पे 3 बार आया है। ठीक है, 5 यहाँ पे 3 बार आ गया, 2 यहाँ पे 2 बार है और 7 यहाँ पे 1 बार है। तो इस 3500 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार है, डॉट 5 की पावर 3, 5 यहाँ पे 3 बार है और 7 की पावर 1, 7 यहाँ पे 1 बार है, लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर कर लिए, सेम उसी तरह, लगभग सारे लोग समझ पा रहे होंगे। और जब इसके हमने फैक्टर कर लिए तो अब इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो a यहाँ पर 2 की पावर a है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 5 पे b पावर है, वहाँ पे 5 पे 3 पावर है, तो b का मान 3, और 7 पे c पावर है, वहाँ पे 7 पे 1 पावर है, तो c का मान 1 आ गया। तो ऐसे पेपर में आप इजीली कंपेयर करके आसानी से आंसर बता सकते हैं क्या होगा। लेकिन क्लास एक बात बताए, पेपर में थोड़ा सा टाइम बचाना है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिया जाए तो ये सब तो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, ये सब हमें लिखना नहीं है, ये सब भी तो लिखना नहीं है, सीधे ऑप्शन पे काम करना है। हम क्या करेंगे, सीधे 3500 उठाएंगे और 3500 का बस गुणनखंड करके जल्दी से कॉपी में चेक कर लेंगे, बस केवल इतना लिखेंगे बस। और इसको देखने के बाद सब कुछ समझ में आ रहा है, 5 3 बार है तो 5 पे b है पावर, तो b का मान 3, 7 अकेला है तो 7 पे c पावर है, तो c का मान 1, और 2 पे 2 पावर होगी क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार है, तो a का मान 2 होगा। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं ABC का मान क्या होगा। और थोड़ा अगर जल्दी करना हो तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और अगर क्लियर है, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3500 लिखा हुआ है, ठीक है, और जल्दी कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड है कि कितना बढ़िया आप सोच सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको बताए, ये जो ज़ीरो होता है किसी के साथ, तो आप इसे ज़ीरो को 10 मान सकते हैं। ये एक्चुअल में 3500 के साथ गुणे में 10 लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 10 का गुणा होकर फिर से वही बन जाएगा भाई। ज़ीरो को चाहे अलग लिखे चाहे आप गुणे में 10 लिखे, एक ही बात है। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए तो इस ज़ीरो का मतलब 2 है, सॉरी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 1 बार यहाँ पे है, 5 दूना 10 1 बार यहाँ पे है, 5 7 35 1 बार यहाँ पे है, तो 5 कितनी बार है, 3 बार, तो b का मान 3 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि b का मान 3 है। अब 2 को चेक कर लेते हैं, 2 यहाँ पर 1 है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ 35 में तो है नहीं, तो a का मान 2 आ गया। c चेक कर लेते हैं, ये तो है नहीं, c यहाँ भी नहीं है, और ये 7 पंचे 35, 7 केवल एक ही है, तो 1, मतलब थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। ये जो ज़ीरो होते हैं ना, इस ज़ीरो का मतलब 10 होता है, तो 1 5 यहाँ पे 5 2 10, 1 5 यहाँ पे 5 2 10, और 1 यहाँ पे 5 से 7 बार में 35, तो 3 बार हो गए, तो 3 हो गया b का मान। 1 2 यहाँ पर 2 5 10, 1 2 यहाँ पे 2 5 10, आगे 2 नहीं है, तो 2 2 बार हो गया। और 7 की बात की जाए, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे केवल एक ही बार है, बस 7 का मान 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन अगर आप जल्दी करेंगे तो ये सारे मेथड वहाँ पे होते हैं। मतलब कहने का ये है, मेरा ये मानना है, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आपने जब भी देखा होगा हम सारी मैथ्स को बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब हर चीज़ बिल्कुल डिटेल मेथड पे बेसिक की बात करते हैं, लेकिन उसे जल्दी करना भी सिखाते हैं कि आप ऐसा सोच के आप इसे ऐसे कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बेसिक से जल्दी करना सीखना है हमें, मतलब बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, और उसी को जल्दी कैसे करेंगे वो आप सीखिए। जैसे 1 2 और देखते हैं क्लास, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये आपने एक टाइप के 2 क्वेश्चन देखे। देखिए एक बात आपको बताए, ये जो पावर वाले क्वेश्चन है, इस पर ये मेरी दूसरी क्लास है, इस पर 1 से 2 क्लास और आएंगी, ठीक है। और अगर मैं पेपर की बात करूं तो ये पेपर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्लास, इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आप किसी भी पेपर को देने जाए, यहाँ से पक्का पक्का बनेगा, ठीक है, मतलब बहुत आते हैं पेपर में। तो ये 2 से 3 4 जो भी क्लास हैं, इनको देखिए, इनके अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद आप किसी भी किताब को देखेंगे, लगभग सारी बातें आपसे हो पा रही होंगी, क्योंकि लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके लिए,
ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। जैसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके लिए, दिया है x की पावर -1, ठीक है, और क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 97 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 95, ये पेपर में आया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिना पेन पे हो सकता है, लेकिन जब आपको समझाएंगे तो पूरी डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा पेन चलाते हैं, उसके बाद बिना पेन पे करना सीख लेंगे। क्लास एक बात याद रखिएगा, हमने कल के वीडियो में भी ये बात बताई थी, कल की क्लास में आपको समझाया था, जो लोग नहीं थे एक बार फिर से समझिएगा। अगर यहाँ पे 1 पे कोई भी पावर ले ले, ठीक है, तो 1 का क्लास कितनी बार भी गुणा कर दे, हमेशा क्या आएगा +1, क्योंकि 1 का 1 से गुणा होके चाहे जितनी बार करे प्लस है तो प्लस ही 1 देगा। लेकिन अगर यहाँ पे -1 है तो -1 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा, और अगर 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, फिर 4 बार किया जाएगा तो +1 आएगा, 5 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ से आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि जब किसी भी -1 का इवन बार गुणा किया जाए, सम बार गुणा किया जाए, तो हमेशा +1 आता है, लेकिन -1 का अगर ऑड टाइम इंटू किया जाए, विषम बार गुणा किया जाए तो -1 आता है। मतलब कहने का ये है कि -1 पे अगर इवन पावर है, सम घात है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका मान 1 आता है। ठीक है, और अगर -1 पे विषम घात है, ऑड पावर है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका मान -1 आएगा। कितनी बड़ी पावर दी हो, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि क्या होगा। और कभी ये बात अगर आप भूल जाएंगे कि मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है कि सर ने क्या बताया था, कंफ्यूज हो जाए कि माइनस कहाँ होगा प्लस कहाँ होगा, तो आप एक काम करिए, -1 पे इवन पावर रख के देखिए, इवन पावर सबसे बढ़िया 2 रख के चेक करिए, सम संख्या 2 रखेंगे तो -1 गुणे -1 प्लस आ गया। तो अगर 2 रखने पे प्लस आ गया तो याद रखिएगा कोई भी इवन पावर रखी जाए तो हमेशा +1 आएगा। और वैसे ही -1 पे जब 1 आप रखेंगे, ऑड रखेंगे, तो -1 आ जाएगा। और अगर 1 रखने पे ऑड आ गया -1, तो फिर कोई भी ऑड नंबर रखिए -1 आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान दिया है -1 और इस पूरे की वैल्यू पूछी है। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखते हैं, ये हमने रखा, फिर ये रखा। ये सब पेपर में नहीं करना है, ये सब केवल हम लोगों के बीच की बातें हैं, जो हम आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल मेथड में लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसे आप थोड़ा सा अलग कर लीजिए। ठीक है, लिख दिया हमने पूरा बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए -1 पे इवन पावर है, सम है, तो प्लस आएगा। -1 पे विषम पावर है, तो यहाँ से -1 आएगा, और ये वाला प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ये जो -1 आएगा इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे इवन है, फिर 1, फिर यहाँ पे ऑड है -1, फिर यहाँ पे इवन है +1, फिर यहाँ पे ऑड है -1। तो क्लास ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या गया 0। तो इसका सही आंसर 0 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पेपर में ऐसे किया जाता है, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना है। तो एक बात आपको बताए, जब पेपर में आप करेंगे तो ये आपको लिखा मिलेगा, पेपर में ये भी लिखा होगा। पेपर में ये लिखिए मत आप, पेपर में ये सारी बातें आपको लिखी मिलेंगी, आप सीधे सीधे ये लिखिए। ठीक है, मतलब जब पेपर में हम करेंगे तो डायरेक्ट सोचेंगे कि अगर यहाँ पे -1 रखेंगे हम, तो ये -1 की पावर इवन है तो ये +1 बनेगा। यहाँ पे -1 रखेंगे, ऑड पावर है -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, डायरेक्ट जो वैल्यू बन रही है क्लास, अगर +1 बन रहा है तो +1 रखेंगे, -1 बन रहा है तो -1 रखेंगे, तो सीधे डायरेक्ट आंसर रख के काट देंगे। बात समझ में आ रही है? और जल्दी करना होगा, 2-4 सेकंड और बचाने हो, वैसे तो 2-4 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन अगर और जल्दी करना हो तो क्लास दिमाग में सोचेंगे, बहुत कुछ सोच लेते हैं दिमाग में, छोटी सी बात भी सोच लेंगे। कैसे? डायरेक्ट सोचेंगे कि ये आएगा +1, ये आएगा -1, तो आपस में कट जाएगा। ये आएगा +1, ये आएगा -1, आपस में कट जाएगा। ये +1, ये -1, आपस में कट जाएगा। तो क्लास ये सारी बातें डायरेक्ट सोचेंगे और यहाँ पर बिना पेन चलाए डायरेक्ट बता देंगे, इसका आंसर ये होगा 0। ठीक है, लेकिन बिना पेन चलाए बता तो देंगे
ऑप्शन देख के बता देंगे, विद इन अ सेकेंड बता देंगे, लेकिन ये सारी बातें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमने आपको सिखा दी। तो ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, उसे भी देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, पहले आप ट्राई करिएगा फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। बढ़िया समझ में आ रहा होगा सारे लोगों को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम आपके लिए स्पेशली लाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा सके, क्योंकि मैथ्स में देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें आना चाहिए सब कुछ, और साथ में मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें आपकी जब पेपर में फंसती हैं तो वहाँ समझ में नहीं आता है। तो जब सारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी कि ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन है आपके पेपर का, x का मान है -1, 1/x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 98 प्लस 1/x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 96 प्लस 1/x की पावर 95, और ये आपको 1x की पावर 94 तक दिया गया, और इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगा। ऑप्शन है 0, -1, 1, -2, ठीक है। बिना पेन पे करना है, बिना पेन पे हो सकता है, बहुत आसानी से समझिएगा क्लास। देखिए सबसे पहले अब इस बार हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कहाँ पे -1 कहाँ पे +1। ये क्या है, ऑड पावर है, और ये क्या है -1, तो यहाँ पे विषम घात है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये आएगा माइनस में, तो ये आ गया माइनस। ये है इवन तो इसका प्लस आएगा, फिर इसका आएगा -1, फिर इसका आएगा +1, फिर इसका आएगा -1, और इसका आ गया +1, ठीक है। देखिए इसका -1 आया, इसका +1, इसका -1, जो आया वो लिख दिया। अब एक बात आपको बताए, ये वाला माइनस है, आप इस माइनस को यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, कहीं भी लगाए, तो ये फाइनली हम कह सकते हैं कि -1 है। ये +1 है, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, 1 लिखे ना लिखे बटे में कुछ भी चले, 1 है तो कोई मतलब ही नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो माइनस प्लस है, ये जब ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये फिर से +1, फिर ये माइनस प्लस -1, और ये +1, तो ये आपस में कटा प्लस माइनस, ये और ये, फाइनल आंसर इसका 0 आ गया, ठीक है। तो अभी आपने सिंपल देखा, अभी हमने आपको बटे वाला ले लिया। ये क्वेश्चन भी पेपर में डायरेक्ट हो सकता है, ऑप्शन देख के बिना पेन पे, विद इन अ सेकेंड। कैसे होगा? अच्छा ये बताइए, ये बातें हमने सोच ली है तो पेपर में दिया, ये लिखेंगे नहीं, ये लिखते हैं, तो क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे -1 बनेगा तो ये पूरा -1 है, और यहाँ पे ये +1 है, तो फाइनली ये कट नहीं जाएगा। वैसे ही यहाँ पे -1 बनेगा और ये माइनस ऊपर जाके इसको माइनस ही रखेगा, ये -1 ही कहलाएगा, और ये +1 है तो ये भी कट जाएगा। वैसे ये -1 और ये +1, तो सब कुछ जब कट गया तो सीधे जो बचेगा वही आंसर, तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0 आंसर होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक और टर्म होता तो +1 या -1 जो भी आना होता उसका बच जाता, वो लिख देते आंसर में। बात समझ गए कि नहीं? तो क्लास ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम भी हैं, थोड़ा सा अलग भी हैं। अब अगर पेपर में आ जाए तो इन्हें आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन और आपने देख लिए बढ़िया से। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम का है। 2 क्वेश्चन करवाएंगे, एक आप करेंगे एक हम करेंगे। देखिएगा ये भी पेपर में ही पूछे गए हैं, इन्हें अच्छे से नोट कर, ठीक है, नोट्स के तौर पे बढ़िया से लिखिए, और ये सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। डायरेक्ट केवल इसी की वैल्यू पूछिए क्या। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं मेरे पास, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, और ये पेपर का ही पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या करे। और ऑप्शन है इसका 1/2, 3/2, 0 और 5/6, ये 4 ऑप्शन है। देखिए क्लास, इसे भी थोड़ा सा समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हो तो ये भी बिना पेन पे जाएगा, या पेन पे, बिना पेन पे नहीं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये कह सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल मेथड सीखते हैं। क्लास एक बात बताए, अगर आप ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे कहीं भी हमें 2 की पावर n वाला कोई टर्म आता नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर n तो ख़त्म हो जाएगा कैसे ना कैसे। सबसे बढ़िया तरीका जानते क्या है?
इन सब में से 2 की पावर n को ऊपर से कॉमन ले ले आप, और 2 की पावर n को नीचे से कॉमन ले ले। जब ऊपर नीचे से 2 की पावर n को कॉमन लेंगे आप, तो क्लास जो भी बचा होगा वो अंदर नंबर बचे होंगे पावर में, और 2 की पावर n ऊपर नीचे से कॉमन वाला जो है वो आपस में कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो भी बचेगा उसे सॉल्व करके सीधे आपका आंसर मैच कर जाएगा। सबसे आसान तरीका है। ठीक है, समझते हैं, एक बार इसे देखते हैं। सबसे पहले अभी तो डायरेक्ट लेंगे, लेकिन अभी आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर n है, इसे लिखेंगे 2 की पावर n और 2 की पावर -1, दोनों पावर को अलग कर लेंगे। क्लास ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर जुड़ जाती है। तो क्या ये पावर जैसे जुड़ सकती है वैसे क्या अलग नहीं हो सकती? समझ रहे हैं कि नहीं आप? जैसे पावर जुड़ी है तो क्या इसको अलग नहीं कर सकते? और 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 की पावर n दोनों से कॉमन है, तो यहाँ पे जब 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ गया तो 1 बचा, प्लस ये भी बाहर आ गया और ये -1 बचा। दोनों से 2 की पावर n फिर कॉमन, तो 2 की पावर 1 बचा, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 बचा, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब जो बचा है केवल हमें उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब क्लास मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। किसी पर अगर मान लीजिए कोई नंबर पे पावर 1 है तो उसका मतलब वही नंबर है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आप कह सकते हैं कि नीचे तो 1 आ गया। ठीक है, अब आप 1 लिखे ना लिखे 1 है। अब यहाँ पे माइनस की पावर है, तो क्लास अगर आपको याद होगा तो जब हमने पहली क्लास ली थी इस पर, तो वहाँ पे हमने बताया था कि अगर कभी भी माइनस आ जाए तो हमेशा उस माइनस को सबसे पहले प्लस में चेंज करेंगे, और माइनस को प्लस में चेंज करने का एक ही रास्ता है, ऊपर है तो नीचे कर लीजिए, नीचे है तो ऊपर भेज दीजिए, साइन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 + 1/, इसको नीचे लाके प्लस में पावर चेंज कर लेंगे, तो ये नीचे आके 1/2 बनेगी प्लस में पावर। अब यहाँ पे इसको 1 भी हटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये एलसीएम लेंगे, 2 इधर जाएगा, 1 इधर, 2 और 1 3, 3/2 आ गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है तो 3/2 ही आंसर आ गया। अब नीचे 1 है, उसको लिखिए ना लिखिए 3/2 आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा, 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। अब क्लास थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अगर जल्दी की बात की जाए तो ये बात तो आपको क्वेश्चन पेपर में लिखी मिलेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट सोचिए कि 2 की पावर n कॉमन हो गया। ठीक है, जल्दी करना सिखाते हैं कि कुछ बातों को जल्दी कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोच बदलनी है, सब कुछ आसान है। यहाँ से 2 की पावर जब n कॉमन लेंगे तो देखिए डायरेक्ट कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1। भाई ये 2 की पावर n कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पे 1 बचेगा, बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ से जब 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा होगा, 2 की पावर -1। वो चीज़ हम डायरेक्ट समझ लेंगे कि दोनों को तोड़ेंगे तो अलग अलग होगा, तो 2 की पावर n कॉमन लेने पे 2 की पावर -1 बचेगा। बात समझ में आ रही है? सेम काम यहाँ करेंगे, 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 की पावर 1, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। और जो चीज़ कॉमन ली है वो सेम है तो हमने सोच लिया कि वो कट गया, मतलब सब कुछ सोच लेंगे कि ऐसा हो गया। देखिए करके क्या मतलब है, जब हमें खुद ही पता है कि वो कॉमन लेके कट जाएगा तो लिखने का क्या मतलब। 2 सेकंड भी बच गए तो बहुत हैं। ठीक है, तो हमने सोच लिया कि वो कॉमन वाली चीज़ कट गई। अब नीचे 1 बचेगा तो 1 को आप लिखिए ना लिखिए, ये काम ख़त्म। ये बचेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे 3/2 आंसर आ गया। अब इसके बाद भी आप एलसीएम क्या लेंगे, सीधे ये लिखने के बाद सीधे ऑप्शन को चेक करिए, आंसर टिक करिए। ठीक है, तो आपने सीखा कि पेपर में जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पर डिपेंड करती हैं कि आप जल्दी करना चाहते हैं कि नहीं। मतलब कहने का ये है कि जो बातें छोटी छोटी हैं, जिन बातों को हम सोच सकते हैं, वो आप स्टेप बाय स्टेप मत लिखिए, 2-3 स्टेप बीच से गैप कर दीजिए। क्वेश्चन में जो लिखा है वो मत लिखिए। हमने देखा है कि पहले लोग क्वेश्चन नोट करते हैं फिर उसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अरे वो सब तो नोट ही है आपके सामने, आप सीधे क्वेश्चन के आंसर पे काम करिए। ठीक है, अभी तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है तो ऑप्शन निकालने के बाद आंसर मिलते हैं, अभी आपको वो भी सिखाने वाले हैं। अभी का ऑप्शन देखा जाए तो ये सही है, हम आपको वो भी सिखाने वाले हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से आंसर निकालना है, वो भी सीखेंगे। कुल मिला के आप एक बात याद रखिएगा, आज की डेट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आप कितने बड़े गणितज्ञ बन जाइए, खूब मैथ्स आपको आ जाए, लेकिन अगर आप बेसिक रूल
या जल्दी करना आपको नहीं आता है, मतलब जो हम आपको समझा रहे हैं कि ऑप्शन देख के कैसे करना है, विद इन अ सेकंड कैसे लाना है, कैसे सोचना है, कुल मिला के हमें मैथ्स सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, बेसिक सीखना है, लेकिन जल्दी करना है, बस इतना याद रखिए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपका जल्दी से होगा और वो सारी बातें हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, बल्कि ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेने के बाद माइनस की पावर आई है, यहाँ पे प्लस ही बनेगी तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है, सारे पेपर के क्वेश्चन हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 3 की पावर n+2 माइनस 3 की पावर n+1 बटे में 3 की पावर n+4 प्लस 3 की पावर n+1, कह रहा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/5, 1/10, 1/14, 1/28, ये ऑप्शन है, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन भी बिना पेन पे, या ये कह सकते हैं बड़ा कम समय में हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, तोड़ कर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने आपको अभी पहले क्वेश्चन में सिखा दी है। अब आप डायरेक्ट लेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर जब n कॉमन लेंगे हम, तो ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2, ब्रैकेट के अंदर -3 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि ये कॉमन ले लिया, ठीक है। बटे में यहाँ से 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1 बचेगा, ये भी हो गया, बड़ा आसान है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये दोनों कट जाएगा। अब जब आप पेपर में करिएगा तो ये मत लिखिएगा, आप समझ जाइएगा ये क्वेश्चन है, ये कॉमन लेके कट गया होगा, सीधे ये वाला स्टेप लिखा जाएगा और अगले स्टेप में आंसर लाना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 में से 3 घटा तो ये आ गया 3, ठीक है। 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 का 4 बार गुणा 81 बनेगा, और 81 में 3 और जोड़ देंगे 84। बात समझ में आ रही है भाई, ये 9 बना, 9 से 3 घट के 9 आ गया, और ये बनेगा 81, 81 में 3 की पावर 1 का मतलब 3, 81 में एक 3 और जोड़ेंगे 84 आ गया। अब इसे काट लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1/28 करेक्ट हो गया। तो पेपर में कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये सब नहीं लिखा जाएगा, ये भी कॉमन वाली चीज़, ये लिख के सीधे ये, और इसके बाद सीधे ऑप्शन। बात समझ में आ गई। तो अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लें, हमें लग रहा है टाइम थोड़ा सा कम बचा है, फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर कल की क्लास में और सीखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चलिए 2 क्वेश्चन देखते हैं या एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं, ये दिया है √x की पावर -1 इंटू y, फिर ये डॉट लगा है y की पावर -1 z, फिर ये डॉट लगा है z की पावर -1 और ये x, ठीक। और पूछा इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 1 xyz, √xyz है और बटे में 1/xyz है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले एक बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर ये a और गुणे में b है तो इन दोनों को हम एक साथ ऐसे गुणे में लिख सकते हैं, मतलब एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे भाग होता तो एक साथ रूट लगा के डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता, मतलब प्लस माइनस नहीं कर सकते, एक रूट में एक साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते अगर अलग अलग लिखा है, लेकिन गुणा किया जा सकता है। तो सबसे पहले काम ये करेंगे, यहाँ पे ये डॉट लगे हैं, इनका मतलब गुणा है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों को एक साथ गुणा करेंगे, ठीक है, बढ़िया है। ये क्लास x की पावर -1 है और हमने आपको बताया है कि किसी भी माइनस पावर को सॉल्व करना हो तो पहले प्लस में चेंज करेंगे, और प्लस के लिए ऊपर है तो नीचे भेज देंगे, नीचे है तो ऊपर भेज देंगे। तो ये y आ गया, ये x नीचे आके x की पावर +1 बनेगा, नीचे आके +1 बनेगा, और ये 1 का मतलब है आप लिखिए या ना लिखिए x ही माना जाएगा। सेम काम ये एक साथ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ गुणा लगाया, ये z बचा है
और बटे में ये नीचे आके y की पावर +1 बन जाएगा। फिर ये गुणा, ये x लिखा हुआ है और ये नीचे आके z की पावर +1 है, ये -1 है तो नीचे आके +1 बनेगा। अब तीनों को एक साथ गुणा कर सकते हैं तो क्लास ये y से y कट गया, z से z कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ बचेगा √1 और √1 का मान होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अब एक बात आपको बताए, कुछ लोग ऐसे हैं, पहली बात तो वो ये नहीं सोच पाते हैं, और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती से यहाँ पे सब कुछ काट के 0 टिक कर देते हैं। ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है और बहुत सारे लोग इसके बारे में हो सकता है जानते भी ना हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी सर आपने बताया था ये कट गया वो कट गया, कटने के बाद 0 बच गया। एक बात बताए क्लास, दोनों में डिफरेंस जानिएगा, ये 2 है और ये -2 है, ठीक है, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो जब +2 -2 आपस में कटते हैं तो ये आपस में घटेंगे, घटने से ये 0 आता है। लेकिन अगर दोनों ऐसे लिखे हैं 2/2 तो ये जब काटते हैं तो ये 0 नहीं आता है, ये आता है 2 1 2 2 1 2। बात समझ रहे हैं? ये 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो 1/1 1 बचेगा क्लास। तो ये ऐसे ही यहाँ पे x 1 x और ये एक बार में y 1 y y 1 1 z 1 ऐसे काटा गया है। तो जब सारे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, √1 का मान 1 होता है। बात समझ गए? तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको समझा रहे हैं क्योंकि एक बात बताए, जब स्टूडेंट मिलते हैं तो जो गलतियां वो क्लास में करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो गलतियां क्लास में हमें मिलती हैं उन सारी गलतियों को भी हम बताते हैं आपको कि ये सारी गलतियां आपसे ना हो। ओके, तो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक क्वेश्चन समझना है, बढ़िया सा समझा देते हैं, ठीक है, इसे भी देख लीजिए, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, पढ़ने से पहले ही लाइक शेयर कर दिया करिए, दोस्तों को 2 4 10 दोस्तों को जो पढ़ने वाले उनको भेजिए, कहिए कि भाई हम भी पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। सबसे अच्छी बात है कि आप सीख रहे हो तो पढ़िए, सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि कुछ सीख रहे हैं तो आप इसे पढ़िए, ठीक, लेकिन बढ़िया समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 16 x की पावर 4 y की पावर 64 z की पावर 36, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब एक बात बताए, इस वाले क्वेश्चन के साथ मतलब हमने महसूस किया है कि जब ये क्वेश्चन हम क्लास में पूछते हैं, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जब ये क्वेश्चन हम क्लास में पूछते हैं तो महसूस करते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब जिनको मैथ्स ठीक ठाक आती है, वो भी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं, इसका आंसर 4 का स्क्वायर 16, इसका x स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर 64 होता है और z का 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6, तो ये महागलत है क्लास। मतलब अच्छे बच्चों से गलती होती है ये वाली। और सबसे बड़ी बात ये, जब पेपर में पूछेगा तो पहला ऑप्शन आपको यही देगा जो आपने गलत किया है। तो इसको समझते हैं, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्लास आपको पता है, अभी आपको रूट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीखेंगे, हल्का सा बिल्कुल। आपको पता है कि अगर कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ है और अगर उसके अंदर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और रूट दोनों हटके ये नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। रूट अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, रूट के बारे में आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वहाँ बताएंगे भी ऐसा क्यों होता है रूट के बारे में। लेकिन अभी आपको इतना पता है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट हटके एक्स न बाहर आ जाएगा। तो क्लास एक काम करिए, यहाँ पे जो आप इसे सोच रहे हैं कि 8 का स्क्वायर होगा और वो बाहर आ जाएगा, तो क्लास वो केवल पावर में 8 का स्क्वायर लिखा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर भी लिख दे तो वो पूरे पर थोड़ी है, वो तो केवल पावर में 8 का स्क्वायर लिखा है, तो उस पूरे पे रूट लगाने से वो बाहर कैसे आ जाएगा। हाँ, अगर y के ऊपर स्क्वायर होता तो वो बाहर आ जाता। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए करते ये हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि 2 का 2 से गुणा होकर 4 बनेगा, और हमने स्क्वायर क्यों बाहर बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर रूट से जब बाहर आएगा जब स्क्वायर होगा। वैसे ही क्लास इसको लिखेंगे z की पावर 32 की होल पावर 2, क्योंकि 32 का 2 से गुणा होकर 64 फिर से बन जाएगा, और 2 पावर में क्यों चेंज किया, क्योंकि रूट से बाहर निकालना है। ऐसे ही से चेंज करेंगे z की पावर 18 की होल पावर 2, इसे भी पावर 2 में चेंज करेंगे। 18 का 2 से गुणा होकर 36 बनेगा, 2 पावर में क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकल आएगा।
तो क्लास ये स्क्वायर हट गया 4 बाहर, ये स्क्वायर हट के एक्स स्क्वायर बाहर, ये स्क्वायर हट के वाई की पावर 32 बाहर, और ये स्क्वायर हट के जेड की पावर 18 बाहर। तो ये इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें गलती होने के बाद भी बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने गलत किया है, और आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा जो कि गलत होगा। तो ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन अगर आपने नहीं कर पाए तो हमें पता है कि भाई ये नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम इसे सीखेंगे हम। ये क्वेश्चन क्या है, आपने गलत किया है, आप पक्का ये सोच रहे हैं कि आपने सही किया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर सीधे आधी हो जाएगी। क्यों आधी हो जाएगी? क्योंकि जब स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये आधी आधी पावर तो अंदर बचेगी। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आधी पावर देख के ऑप्शन देख के टिक कर देंगे, विद इन अ सेकंड ये भी हो जाएगा। ओके, तो क्लास आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से पढ़िए, नोट करिए। कल की क्लास भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। मतलब कल भी जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ढेर सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो कल की क्लास में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। कल भी आप नया सीखेंगे। बाकी वीडियो को अगर आप अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।